तो बेंगलुरु में आपने देखा कि भजन के बाद महाभारत किस तरह देखने को मिली और इसके बाद राज्य की जो सरकार है वो कटघरे में खड़े हो जाती है, जिसके बाद सवाल यही उठ रहा है कि आखिर हनुमान चालीसा से आपत्ति क्यों। हमारे संवाददाता नागेंद्र ने पीड़ित से बातचीत की, पूरा हालचाल जाना, सुनिए आप। सर कल शाम 6 बजे करीब मैं गाना बजा रहा था सर, भगवान के गाना सुन रहा था, तो 6 लोग आए, मेरे को 3 लोग बात किया, मुस्लिम लोग थे कि अज़ान का टाइम में बजाओ मत, नहीं तो मार खाओगे। मैं बोला अभी अज़ान का टाइम नहीं है और उधर डिस्टर्ब भी करता नहीं, बहुत दूर है इधर से मस्जिद, तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है, तू इतना बात कर तू, नहीं तो तू मार खाएगा। मैं सामने आया क्यों मार खाऊंगा करके, तो उन्होंने पकड़ के मारना शुरू किया मुझे और मैं मेरे को डिफीट करने के लिए मैं दुकान से बाहर जाके उनको मारने लगा, तो उन्होंने एक साथ में मेरे को गिरा दिया और मारने लगे। कौन सा भजन आपने लगाया था इधर? सर हनुमान जी का एल्बम बजाया था, वो टाइम हनुमान चालीसा बजा, हाँ वो टाइम हनुमान चालीसा बज रहा था सर। आप रोज बजाता है? हाँ सर मैं रोज बजाता हूँ, मेरे आसपास दुकान वाले सभी को पूछ सकते हो, मैं सुबह और एक शाम टाइम बजाता हूँ और एक कल संडे भी था और मैं स्पीकर बेचता हूँ, मेरा स्पीकर का बिजनेस है। अगर मैं साउंड नहीं बजाऊंगा तो लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा मैं क्या बिजनेस करता हूँ, वो हिसाब से मैं बजाया था। और स्पीकर भी ज़्यादा बड़ा नहीं था सर, ये इतना छोटा स्पीकर था सर, किसी को सुनाई नहीं देता ना, वो चुपके इश्यू बना के मेरे को मार के गए सर। कौन कौन आया था, आपको पहचानते हैं वो लोग? आपने सर मेरे को पहचानते नहीं वो लोग ऐसे। कितना लोग आए थे इधर? सर 6 लोग आए थे सर। आपने पुलिस स्टेशन को कब गया एफआईआर में? और वो उधर से निकल गया ना सर, मैं थोड़ा ब्लीडिंग हो रहा था, मैं थोड़ा रेस्ट लेके पुलिस को कॉल किया, पुलिस वाला इधर होलसेल आया, एक 10-15-20 मिनट के बाद फिर मुझे लेके गए पुलिस स्टेशन में, मैंने वहाँ पे मैंने कंप्लेंट रजिस्टर कराई, फिर मैंने मेडिकल चेकअप करा के एफआईआर लॉन्च कराई और फिर मैं अपने घर चले गया। की पिटाई का ये पूरा मामला और पीड़ित से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं तेजस्वी सूर्या। घटना की जानकारी लेने के लिए तेजस्वी सूर्या पहुंचे हुए हैं। आपको बताएं बेंगलुरु दक्षिण निर्वाचन सीट का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां से सांसद है और खुद पहुंचे हुए हैं घटना की जानकारी लेने के लिए, जिसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं तेजस्वी सूर्या की। किस तरीके से मुकेश के साथ मारपीट की गई, क्यों की गई, उस सब के बारे में उसने खुलकर के रिपब्लिक भारत से बातचीत की और बताया कि आखिरकार उसका क्या गुनाह था। वो स्पीकर बजा रहा था क्योंकि उसकी स्पीकर की दुकान है और लोगों को यह आपत्ति है कि हनुमान चालीसा सुबह सुबह उनके कानों में ना पड़े। यह है कर्नाटक का हाल और इसे लेकर के खास समुदाय के लोगों ने युवक के साथ मारपीट की है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे तेजस्वी सूर्या की। तेजस्वी सूर्या मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं और इस पूरी घटना का संज्ञान उनके द्वारा लिया गया है। ಕಡೆದಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ, ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಾವು ನೋಡಿರಬಹುದು, 4-5 ಜನ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಬಂದು ಮುಕೇಶ್ನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ। तो तेजस्वी सूर्या को आप सुन रहे थे और जो कि बीजेपी से सांसद हैं, लोगों के बीच वो गए, उनको हर संभव मदद का आश्वासन दिया। लेकिन वहीं पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि कैसे पीड़ित के साथ मारपीट की जाती है एक विशेष समुदाय द्वारा। और यहां पर इस शख्स का अपराध सिर्फ इतना था कि इसने अपनी दुकान में भजन चलाया, हनुमान चालीसा चलाई। और अब बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस में लगातार आ रही टूट को लेकर के कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बौखलाहट कहीं ना कहीं अब साफ दिखाई देने लगी है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में बिना नाम लिए अशोक चव्हाण पर एक ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर के महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई है। क्या कुछ कहा गया है राहुल गांधी की तरफ से, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कई दिग्गज नेता कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी में खलबली मची हुई है। ऐसे में राहुल गांधी अपनी पार्टी को बचाने की बजाय पार्टी के पूर्व नेताओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने बिना नाम लिए अशोक चव्हाण को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा चुकी है। इसी प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं कि सोनिया जी, मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान पर अशोक चव्हाण ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राहुल के इस बयान को राजनीतिक बयान बताया और इस बात को सिरे से खारिज किया। झूठ है, मैं सोनिया गांधी से मिला ही नहीं हूँ। पहली बात मैंने जाके सोनिया गांधी जी से मिलना और उनसे कुछ बातें कहना, मेरे इमोशंस वहाँ व्यक्त करना, ये बातों में तथ्य नहीं है। मैंने सोनिया गांधी से कभी भी दिल्ली में मुलाकात नहीं की थी, ये मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा।
तो कल की बात है, ये पॉलिटिकल है, इलेक्शन के हिसाब से किया गया विधान है, बेबुनियाद है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अशोक चव्हाण ने पिछले महीने ही बीजेपी का दामन थामा है, जिसके बाद से महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था। बता दें, अशोक चव्हाण 2008 से 2010 तक 1.5 साल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। 2014 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की, यहां तक कि वो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये ऐसी भूमि है, जनसंघ के जमाने में जब हमें कोई जानता नहीं था, कोई हमारा म्युनिसिपैलिटी का मेंबर नहीं होता था, ऐसे समय येदियुरप्पा जी ने अपनी पूरी जवानी यहां खपा दी थी। ये उनकी तपोभूमि रही है। इस क्षेत्र की, कर्नाटका की हर सीट से मोदी का डेवलपमेंट एम्बेसडर को हमें चुन करके दिल्ली भेजना है। आपको कर्नाटका की 28 की 28 सीटें, ऑल 28 सीट बीजेपी एनडीए को देने के लिए मैं आज आपको प्रार्थना करने आया हूं। चार जून को 400 पार, 4 जून को 400 पार के मिशन में कर्नाटका की आप सभी मतदाताओं की बहुत बड़ी भूमिका है। और इसलिए आखिर करे 400 सीटें की बात क्यों कर रहे हैं हम? ये 400 सीटें क्यों? विकसित भारत के लिए 400 पार, विकसित भारत के लिए, विकसित भारत के लिए, विकसित कर्नाटका के लिए, विकसित कर्नाटका के लिए, गरीबी कम करने के लिए, गरीबी कम करने के लिए, आतंक पर प्रहार करने के लिए, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए, युवाओं के नए अवसर देने के लिए ई बारी नानूरू मेरे, ई बारी साथियों, पिछले 10 वर्षों में देश ने बीजेपी का काम देखा है। बीजेपी की सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं विकास, गरीब कल्याण और सामर्थ्यवान भारत।